नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का द लीगल पहाड़ी में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा। आज की स्थिति देखते हुए क्या यह यकीनन नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार न केवल महंगाई पर काबू करवाने में नाकामयाब रही है, बल्कि उसकी गलत नीतियों और फैसलों के कारण महंगाई में बेहताशा इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी करके आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी परिवहन लागत बढ़ने से महंगी हुई हैं। रसोई का बजट अनियंत्रित और असंतुलित हुआ है। चाय, दाल और खासकर खाद्य तेल की कीमतों पर भारी उछाल हुआ है। सरकार ने भी जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसका दुष्परिणाम यह है कि आम आदमी को महंगाई के बोझ झेलने पड़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण का इलाज महंगा, उस पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी होना जनता पर दोहरी मार साबित हो रही है। हाल ही के महीने में खाद्य तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और इन्हीं बढ़ती कीमतों पर और इस बढ़ती कीमतों के कारण उस पर नियंत्रण के लिए सरकार के सामने क्या है विकल्प, इस पर डालें एक नजर द लीगल पहाड़ी पर। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6 प्रकार के खाद्य तेलों यानी मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल और ताड़ के तेल की कीमतें पिछले एक साल में भारतीय स्तर पर 20% से 56% के बीच बढ़ोतरी हुई है। सरसों के तेल का खुदरा मूल्य इस साल 28 मई को 44% बढ़कर 171 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो पिछले साल की इसी तारीख में 118 रुपये प्रति किलो था। सोया तेल और सूरजमुखी तेल की कीमतों में भी पिछले साल की तुलना में 50% से अधिक वृद्धि हुई है। वास्तव में सभी 6 खाद्य तेलों की जो मासिक औसत खुदरा कीमतें हैं, मई 2021 में 11 साल की उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। खाना पकाने के तेल की कीमतों में तेज वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब कोविड-19 के कारण देश के सभी परिवारों की घरेलू आय काफी प्रभावित हुई है, जो कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है। बढ़ती आय और खाने की आदतों में बदलाव के साथ खाद्य तेल की खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। जहां सरसों के तेल की खपत ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है, वहीं रिफाइंड तेल, सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी शहरी इलाकों में ज्यादा है। वर्ष 1993-94 और 2004-05 के बीच खाद्य तेलों की मासिक प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 0.37 किलोग्राम से बढ़कर 0.48 किलोग्राम हो गई। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 0.56 किलोग्राम से बढ़कर 0.66 किलोग्राम हो गई। 2011-12 तक यह ग्रामीण क्षेत्रों में 0.67 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 0.85 किलोग्राम तक बढ़ गया था। हालांकि इससे आगे के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, मगर घरेलू स्रोतों के साथ साथ आयात के माध्यम से वनस्पति तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि मांग में वृद्धि लगातार जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश में वनस्पति तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 19.1 किलोग्राम से 19.8 किलोग्राम प्रति वर्ष हो रही है। इसी के साथ साथ घरेलू स्तर पर कितना उत्पादन होता है और कितना आयात किया जाता है, इस पे अगर हम नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार सन 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच वनस्पति तेलों की मांग 23.48 से 25.92 मिलियन टन के दायरे में रही। हालांकि इस अवधि में घरेलू आपूर्ति 8.63 से 10.65 मिलियन टन के दायरे में काफी कम रही। वहीं अगर 2019 और 20 में प्राथमिक स्रोत में तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली आदि और द्वितीय स्रोत में नारियल, कपास के बीज आदि, इन दोनों से खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता कुल घरेलू उपलब्धता के मुकाबले 10.65 मिलियन टन थी,
मगर मांग 24 मिलियन टन यानी लगभग 13 मिलियन टन से अधिक का अंतर था। इस प्रकार भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। 2019-20 में पूरे देश में 61,559 करोड़ रुपए के लगभग 13.35 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया, जो कि मांग का लगभग 56% था। इसमें मुख्य रूप से ताड़ जो कि 7 मिलियन टन, सोयाबीन 3.5 मिलियन टन और सूरजमुखी 2.5 मिलियन टन शामिल थे। सोयाबीन तेल के लिए इन आयातों के प्रमुख स्रोत अर्जेंटीना और ब्राज़ील हैं। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के लिए और यूक्रेन और अर्जेंटीना सूरजमुखी के तेल के आयात का प्रमुख स्रोत है। ये जो कीमतें हैं ये बढ़ क्यों रही हैं, आइए इस पे नज़र डालते हैं। तो हम ये देखते हैं और पाते हैं कि घरेलू कीमतों में वृद्धि मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतिबिंब भी है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू मांग का 56% आयात के माध्यम से पूरा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाल के महीने में विभिन्न कारणों से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। कच्चे पाम की तेल की कीमत 25 मई को 3,590 रिंगिट प्रति टन थी, बल्कि एक साल पहले ये 2,281 रिंगिट थे। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में जुलाई में डिलीवरी के लिए सोयाबीन का भाव 24 मई को $559.51 था प्रति टन, जो पिछले साल इस समय $306.16 था प्रति टन। यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीबीओटी और मलेशियाई पाम तेल में सोयाबीन की कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य तेल के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों को निर्धारित करती है। यहाँ तक कि खाद्य और कृषि संगठन का मूल्य सूचकांक 2014-16 का 100 था। वनस्पति तेलों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खाद्य तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का जो एक संकेतक है, पिछले अप्रैल में 100 के मुकाबले 81 और उसकी तुलना में इस साल बढ़कर 162 हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों क्यों बढ़ रही हैं? अगर इस सवाल का जवाब की पड़ताल की ओर जाएं, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता जी ने यह बात कही कि इसका एक कारण यह भी है कि वनस्पति तेल से जैव ईंधन बनाने पर जोर देना इसका एक कारण भी है। वो कहते हैं कि खाद्य तेलों को खाद्य टोकरी से ईंधन टोकरी में स्थानांतरित किया जा रहा है। अमेरिका, ब्राज़ील और अन्य देशों में सोयाबीन तेल से अक्षय ईंधन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद खाद्य तेलों की वैश्विक मांग अधिक रही है। अन्य कारकों में चीन द्वारा खरीदारी, मलेशिया में श्रमिक मुद्दे, ताड़ और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर ला नीना का प्रभाव और इंडोनेशिया और मलेशिया में कच्चे पाम तेल पर निर्यात शुल्क शामिल है। एफएओ के अनुसार अपेक्षित से कम रोपण इरादे और संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य सोया उत्पादक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में औसत तापमान से नीचे और शुष्क परिस्थितियों के रिपोर्ट के अनुसार आगामी 2021-22 सीजन के लिए आपूर्ति की संभावनाओं पर संदेह पैदा किया है। इसके अलावा एफएओ के तिलहन तेल और भोजन दूसरे हैं के लिए जो तेल हैं, उनके मई महीने के मासिक मूल्य और नई नीति अपडेट के अनुसार अर्जेंटीना के उत्पादन दृष्टिकोण को लंबे समय तक सूखापन के कारण कम प्रत्याशित पैदावार की रिपोर्ट द्वारा वातानुकूलित किया गया। इसके अलावा ये सारी समस्याओं के बाद क्या है सरकार के पास विकल्प कि हम अपनी जो महंगाई है इस पर नियंत्रण कर सकें? तो खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए अल्पकालिक विकल्पों में से एक तो आयात शुल्क कम करना है। SEAI के अनुसार 2 फरवरी 2021 से कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकर और सामाजिक कल्याण उपकर सहित आयात शुल्क की प्रभावी दर 35.75% हो गई है। रिफाइंड, ब्लीच और डिओड्राइज्ड पाम ऑयल पर प्रभावित आयात शुल्क 59.4 है। इसी तरह कच्चे और परिष्कृत सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का तेल पे प्रभावी आयात शुल्क का दर
38.5% से 49.5% के बीच है। कच्चे पाम तेल के आयात की नीति जो है वो मुक्त है, मगर आरबीडी पाम तेल की है वो प्रतिबंधित है। एक अधिकारी ने कहा है कि अगर सरकार रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क कम करती है तो कीमतों में तुरंत कमी आएगी। हालांकि खाद्य तेल उद्योग शुल्क घटाने के पक्ष में नहीं है। एसईआई के मेहता जी की सुने तो उन्होंने कहा कि आयात शुल्क कम किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ेंगी और ना तो सरकार को राजस्व मिलेगा और ना ही उपभोक्ता को लाभ। उन्होंने ये महसूस किया कि सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य तेलों को सब्सिडी देना चाहिए और गरीबों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिसका जल्द ही कोई हल सरकार को करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने अधिकारों और कानून से जुड़ी हर अहम खबरों के लिए देखते रहें द लीगल पहाड़ी, एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको खबर के कानूनी पहलू से रूबरू करेगा। जी हाँ, यहाँ हम हर रोज हर खबर में करेंगे कानून की बात, और बात हमारे संविधान की, और सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे जन समस्याओं की और उनके अधिकारों की, आपकी और आपके अधिकारों की। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप इसे हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।